हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ वर्क एजुकेशन इन स्कूल। यानी कि हम लोग जब वर्क एजुकेशन को स्कूल में इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर वर्क एजुकेशन प्रोग्राम्स को स्कूल में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद वर्क एजुकेशन प्रोग्राम्स को स्कूल में इंट्रोड्यूस करेंगे ना। वर्क एजुकेशन के बारे में आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो क्या है, क्यों होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सब वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। नाउ सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वर्क एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल इन्वॉल्व कंसिडरिंग सेवरल क्राइटेरिया टू इंश्योर दैट सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस। मतलब कि जब आप वर्क एजुकेशन प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हो और स्कूल में अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो आप डायरेक्ट नहीं करते हो, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जो मैच करने ज़रूरी हैं। बिकॉज अगर वो मैच करे बिना आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करोगे तो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक जो रहेगा वो ये रहेगा कि कुछ टाइम के लिए तो शायद वो सक्सेसफुल रहें बट लॉन्ग टर्म में दे वोंट बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो अब हम लोग क्राइटेरिया समझते हैं कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोग वर्क एजुकेशन प्रोग्राम्स को चूज करते हैं। सबसे पहले है रेलेवेंस टू स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड करियर गोल्स। वर्क एजुकेशन प्रोग्राम शुड अलाइन विद द इंटरेस्ट एंड करियर एस्पिरेशंस ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि जो वर्क एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जो वो फ्यूचर में बनना चाहता है, उन सब के साथ अलाइन करने चाहिए। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कि स्कूल में पढ़ाते हैं और बाद में बच्चे का इंटरेस्ट कई बार नहीं भी होता है, बट अगर बच्चा वही चीज़ सीख रहा है, वही चीज़ कर रहा है, उसी चीज़ को लेके स्किल्स डेवलप कर रहा है जो उसको बाद में करना है, तो दैट वुड बी वेरी, इसे कहना चाहिए एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। वर्क एजुकेशन प्रोग्राम शुड अलाइन विद द इंटरेस्ट एंड करियर एस्पिरेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे के क्या इंटरेस्ट है। चूज प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड डेवलप स्किल्स इन फील्ड दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन। मतलब ऐसे प्रोग्राम्स आप स्कूल में अप्लाई कीजिए जिसमें आपको लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, या फिर आप कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स लगाइए जिससे आपको लगता है कि जिसमें बच्चे एक्चुअली इंटरेस्टेड होंगे, अपने फ्यूचर में वो स्किल्स डेवलप करेंगे एंड वो फ्यूचर में उस पर वर्क भी करना चाहेंगे। सो दैट इज योर रेलिवेंस टू स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड करियर गोल्स। नेक्स्ट है अलाइनमेंट विद लोकल जॉब मार्केट नीड्स। मतलब कि असेस द लोकल जॉब मार्केट। आप क्या करोगे, आप जो नॉर्मल जॉब मार्केट है, लोकल जॉब मार्केट है, उसको देखो। आप ये देखो कि कौन से एरियाज में जॉब की डिमांड है, हाई डिमांड है। ठीक है, कहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत है, एंड वर्कर्स एज इन जो भी फील्ड हो, आप उसके बेसिस पे कोर्स को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। यानी कि आप ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाइए जो इन नीड को फुलफिल कर सके एंड फाइनली एक बेटर जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो बच्चे के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर है करिकुलम क्वालिटी एंड अलाइनमेंट। Evaluate the quality and rigor of the work education curriculum. Ensure that it aligns with the educational standards and provide a well-rounded educational experience that integrate both academic and practical learning. आपको ये भी चेक करना है कि एक्चुअली जो प्रोग्राम आपने अप्लाई किया है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे कई लोग पढ़ा देते हैं कुछ कोर्स, बट जब बच्चा उनमें कोर्स से निकलता है तो उसको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली उसको क्या करना है, क्या सीखना है। मतलब वो बच्चा क्लूलेस होता है। सो आपको वो नहीं करना है, क्वालिटी को समझिए एंड ये देखिए कि एजुकेशन प्रोग्राम में बच्चा कितना, जिसे कहना चाहिए, उसको फ़ायदा हो रहा है और क्या वो एजुकेशन प्रोग्राम जो आजकल का एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसके साथ मैच कर रहा है। इन सब चीज़ों को आपको दिमाग में रखना। Qualified instructors and staff. Qualified instructors and support staff are crucial for the success of work education programs. आपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम बनाया, ठीक है, बहुत अच्छे से आपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया। नाउ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या उसको पढ़ाने के लिए आपके पास प्रॉपर ट्रेनर्स या स्टाफ अवेलेबल हैं। सो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर एंड सपोर्ट स्टाफ बहुत ज़रूरी होते हैं वर्क एजुकेशन प्रोग्राम की सक्सेस के लिए। ऐसे एजुकेटर्स को चूज़ कीजिए इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस के साथ, जिनको पता हो कि कैसे प्रैक्टिकल स्किल्स को हमें अप्लाई करना है या पढ़ाना है।
ठीक है। तो अगर आप अच्छा प्रोग्राम लगा रहे हैं तो साथ में आपके पास स्टाफ भी अच्छा होना चाहिए उस प्रोग्राम को डिलीवर करने के लिए। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज। ये इंश्योर करना दैट स्कूल हैज द नेसेसरी रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज टू सपोर्ट वर्क एजुकेशन प्रोग्राम्स। क्या इंश्योर करना है हमें कि जो स्कूल्स हैं ना उनके पास जो ज़रूरी रिसोर्सेज हैं, जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो हैं। ठीक है, ये इंश्योर करना। एंड वो अगर आपने एक ऐसा प्रोग्राम लगा दिया जिसमें उनको रिसोर्सेज चाहिए या इक्विपमेंट्स चाहिए लेकिन वो इक्विपमेंट स्कूल में नहीं हुए तो दैट वुड बी ऑफ नो यूज, राइट। सो दीज रिसोर्सेज शुड बी अप टू डेट। ऐसे रिसोर्सेज आपके अप टू डेट होने चाहिए, आज के नीड के हिसाब से होने चाहिए और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ मैच होने चाहिए। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आप बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहे हैं और आप बहुत सारे उनको सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं। ठीक है, यू आर टीचिंग देम सॉफ्टवेयर, यू आर टीचिंग देम हाउ टू यूज ऑफिस, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब आपने उनको कोई पुराना वर्जन ऑफिस का सिखा दिया जो 2007 में चलता था। अब नए नए वर्जन्स में नए नए अपडेटेड फीचर्स आते हैं, राइट। क्या वो आज के डिमांड को पूरा करेगा? आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल पूरा नहीं करेगा, बट सम हाउ इट विल लैक, यानी वो बच्चों को वो चीज़ें नहीं आएंगी जो आजकल के बाकी लोगों को आती हैं जिन्होंने सेम प्रोग्राम से पढ़ाई करी है बट एडवांस वर्जन से करी है ना। तो ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है बट इट इज़ टू शो यू हाउ इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज मैटर्स अलॉट, राइट। नाउ सेफ्टी मेजर्स एंड कंप्लायंस। सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है जब आप एजुकेशन प्रोग्राम्स को स्कूल में रन करना चाहते हो, क्योंकि सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं जिसमें वर्कशॉप्स होती है रिगार्डिंग वुड वर्क या आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आप कई सारे टूल्स ऐसे यूज़ करते हो या आप कई ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो जो थोड़ा सा खतरनाक हो सकती है। तो हमें वही ध्यान रखना है कि हम बच्चों को अगर इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो एक सेफ इन्वायरमेंट दें, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वो ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाए जैसे कि वर्कशॉप्स या लेबोरेटरीज में। अगर आप उन्हें सपोज साइंस की, केमिस्ट्री की लैब में कुछ करा रहे हैं तो कोई एसिड या कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिससे बच्चे को हार्म हो, ठीक है। फिर पोटेंशियल फॉर कोलैबोरेशन। ये देखिएगा कि जो आप बच्चे को स्किल करा रहे हो या जो वर्क एजुकेशन प्रोग्राम आप स्कूल में अप्लाई करना चाहते हो वो आसपास के लोगों के साथ हम किस तरह से कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो कंसिडर द पोटेंशियल फॉर कोलैबोरेशन के लिए आप पोटेंशियल देखिए लोकल बिजनेसेस में, इंडस्ट्रीज में, ट्रेड एसोसिएशंस में। एंड पार्टनरशिप आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे? मतलब अगर आपको लगता है कि वहाँ से कुछ रिसोर्सेज आप ले रहे हो या फिर वहाँ से आपको इंटर्नशिप के ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे आप अपने बच्चों को भेज सकते हो या बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकती हैं, तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, राइट। कई बार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी उसके बाद बच्चे को उसी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए भेज देते हैं एंड उस बच्चे को अगर काम आता है, वो सीखता है, तो फाइनली क्या होगा, मतलब वो फाइनली वहाँ पे जॉब भी कर सकता है। सो सच काइंड ऑफ कोलैबोरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन मेजरेबल आउटकम्स एंड असेसमेंट। अच्छा, कोई भी वर्क एजुकेशन का कोई भी प्रोग्राम या फिर किसी भी फील्ड में मान लीजिए, आप कैसे पता लगाओगे कि ये अफेक्टिव था? आप आउटकम्स देखोगे, आप उनको असेस करोगे, राइट। सो यू आर गोइंग टू चेक द आउटकम, यू आर गोइंग टू असेस द होल प्रोग्राम इफ इट वॉज अफेक्टिव और नॉट, ओके। सो आप क्या करते हो, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रखते हो कि हमें ये अचीव करना है। तो बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम या फिर वर्क एजुकेशन का वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जब खत्म होगा तो बच्चा ये सब चीज़ें सीखेगा, ये आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यू शुड, मतलब द प्रोग्राम शुड बी लाइक दैट कि आप उसको असेस कर पाओ कि लाइक बच्चे की जो हाउ डू वी से जो मतलब जो भी इम्प्रूवमेंट हुई है या जो बच्चे ने लर्न किया है वो कितना लर्न हुआ है, कितना इफेक्टिवली हुआ है। वो चीज़ें अगर आप नहीं कर पा रहे हो एक वर्क एजुकेशन प्रोग्राम में, सो दैट वुड बी ऑफ नो यूज़। तो अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड कोई भी प्रोग्राम जब आप स्कूल में अप्लाई करना चाहते हो तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, क्या स्कूल इस प्रोग्राम को सस्टेन कर सकता है। एज इन ऐसा ना हो जोश में 2 महीने के लिए वो प्रोग्राम स्टार्ट हो एंड बाय द एंड ऑफ द 2 months देर इज नो फंडिंग, देर इज नो टीचर, देर इज नो फैकल्टी, सो दैट वुड बी ऑफ नो यूज अगेन। सो कंसिडर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। आपको ये देखना होगा कि जो प्रोग्राम आप रन कर रहे हो वर्क एजुकेशन के लिए वो सस्टेनेबल हो, उसकी जो फंडिंग आए दैट शुड बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। चलो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सको, बट तब भी वो कुछ टाइम तो रन करे,
ठीक है। एंड ऑब्वियसली इफ देर इज सम एडवांसमेंट, इफ देर इज अ नीड ऑफ सम इक्विपमेंट्स, तो वो सब आपको अवेलेबल हो पाए, दैट इज सस्टेनेबिलिटी एंड फंडिंग। देन कम्स लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। सो वन थिंग वी नीड टू मेक, मतलब वी नीड टू इंश्योर इज दैट कि वर्क एजुकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे ना, स्टेट्स की, लोकल एरियाज की, कंट्री की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में, आप एग्जाम्पल देती हूँ, हर जगह पे एक रूल होता है कि आपका जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस है, वो पर्टिकुलर चीज़ को अलाउ करे। जैसे कि पानी कितना यूज़ कर सकते हो, पेपर कितना वेस्ट हो सकता है, पेपर कितना यूज़ हो सकता है। सो आपको जो भी प्रोग्राम आप रन करना चाह रहे हो, आप ये देखो कि वो एक्चुअली हमारी कंट्री, स्टेट या लोकल एरिया के हिसाब से suitable हो, and most importantly it should be according to the national education regulation and standard that we need to take care of, and that is it. So that was all about criteria for the selection of work education in school. now ये टॉपिक जो है ये वर्क एजुकेशन का है, आपको इसकी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे वर्क एजुकेशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।